हेलो लव। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बड़ा हो जाता है, लेकिन ओनर एक रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस में, उस बिजनेस को क्या बोलते हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। जो पहला बिजनेस, जैसे आप सोचते हैं कुछ भी आपको करने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये पहला कदम रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपने मन के हिसाब से सब कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि आप बिजनेस अनएजुकेटेड, मैंने बताया कि अनएजुकेटेड पर्सन भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अनएजुकेटेड को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी अगर वो बिना कॉस्ट के एक्सपीरियंस चाहते हैं कि थोड़ा सा वो हो जाए, नॉलेज हो जाए कि बिजनेस कैसे चलता है, क्या है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो कैसे करेंगे? बाय सेल। वो किसी दुकान में जाए, सेल करें, सेल करते करते वो देखें कि ओनर है वो कैसे संभाल रहा है, कैसे डील कर रहा है, दूसरा कोई सेल पर्सन है वो कैसे डील करता है। तो ये सेल्स पहले आप कर लीजिए, ठीक है। सेल्स पर्सन आप सीख लेंगे सेल्स के रोल, तो आप अगर मतलब कि बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा सेल्स के बारे में, तो आप अपना ओन बिजनेस ओपन कर सकते हैं। जो ओन बिजनेस ओपन करेंगे उसमें क्या रहेगा, एग्जाम्पल दे लीजिए, जैसे स्टेशनरी शॉप में जाएंगे आप, ठीक है। तो आपने सुना होगा पार्टनरशिप का नाम, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि एक दुकान में 2-3 लोग 4 लोग रहते हैं, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे है? क्योंकि वो ओनर एक रहता है, एम्प्लॉय ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वो तब पॉसिबल होता है जब सोल प्रोप्राइटरशिप सक्सेस होता है। पहले इंसान क्या करता है, छोटा सा दुकान खोलता है, वो अगर चलने लग जाए, ठीक है, तो उसको बड़ा करने के लिए बड़ा करेगा तो पूरे जो शोरूम है, पूरा जो दुकान अकेले तो संभाल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इडली वाला स्टॉल लगा रहा है इडली का, उसका इडली बिजनेस चलने लग गया, तो वो क्या करेगा, बहुत चल रहा है, तो वो एक रेस्टोरेंट खुलेगा जिसमें इडली डोसा का करेगा। तो क्या वो अकेले कर सकता है इसमें? क्योंकि वहाँ फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे बनाना, जैसे इडली क्या होता है, एक ऐसा चीज़ है जो कि आप घर से ले आके भाई ठेला आप बना के तुरंत उनको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुकान, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, लेकिन जब वो इडली का वो चलने लगता है, जब जगह बड़ी रहती है, तो एक वर्कर की जगह नहीं रहती, कोई परसेगा तो कोई देगा उसके लिए, क्योंकि जगह बड़ी रहती है। जैसे लोग आएंगे सर्व करने के लिए चाहिए, एक बनाने के लिए चाहिए, एक ऑर्डर लेने के लिए चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप डेवलप होता है। दूसरा एग्जांपल देने जा रही हूँ, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो स्टेशनरी शॉप का, तो आपने छोटी सी दुकान खोली जिसमें कॉपी पेन ये सब रखना, कॉपी पेन बस, ये सब वैरायटी बहुत है, लेकिन स्टॉक 2 टाइप की, कॉपी पेन। और जब आपका चलने लग जाएगा तो क्या करोगे, थोड़ा उसको बड़ा करोगे, ठीक। बड़ा करने के लिए क्या, फाइल का पेज, हाइलाइटर, स्केच पेन, ये सब करोगे। जब आपका और चलने लगेगा तो आप क्या करोगे, बड़ा करोगे। अगर आप कस्टमर आया, एक कस्टमर आया, 2 कस्टमर, क्योंकि जगह बड़ी रहेगी तो मल्टीपल कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, तो आप एक कस्टमर को हैंडल करोगे तो दूसरा कस्टमर, अगर ऐसा होता है कि कोई कस्टमर का नाम नहीं है, कोई पर्सन ऐसे रहते हैं जो चोरी कर लेते हैं, तो वो एक को अगर डील कर रहेगा तो वो दूसरे को कैसे देखेगा, कोई मेरा सामान चुरा कर नहीं करेगा, इसीलिए अपने एम्प्लॉय रखता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करती है, वन ओनर रहते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब वन ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट होता है स्मॉल बिजनेस से, ठीक है, स्मॉल बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हो छोटे बिजनेस से, अगर वो चलने लगता है स्मॉल बिजनेस से तो वो एम्प्लॉयमेंट देने लगता है। वर्कर रखेगा, ऑब्वियसली सी बात है, वर्कर रखेगा तो वो उसको पैसे देगा, वर्कर रखेगा तो उसको पैसे देगा। क्यों रखेगा? ताकि उसका दुकान और अच्छे से चले। अगर वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वो चाहेगा कि मेरी अदर ब्रांचेस को, तो उसमें मल्टीपल लोग चाहिए, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि हर जगह ब्रांच है, एक जगह नहीं 2-3 जगह ब्रांच है, तो वो एक इंसान नहीं संभाल पाएगा, वो किसी को पार्टनरशिप करता है। इसलिए नहीं कि वो इन्वेस्ट कम कर सकता है, इसलिए ताकि संभाल सके सारा, 2 ब्रांच मैं संभालूंगा, 2 ब्रांच तुम संभालना, वो पार्टनरशिप, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप पहला क्या होता है, पहली सीढ़ी रहती है बिजनेस की, अगर वो सक्सेस हो गया
तो आप एम्प्लॉय रख के एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हो, प्लस आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना सोशल वर्क हो गया। एक तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, एक तरफ से अपना सेल्स भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, और सबसे बड़ी बात किसी और की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देकर तो ये तीनों प्रोसेस लग जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जरूरी नहीं है कि बड़ा, जैसे कि बड़ा शोरूम है तो वो पार्टनरशिप हो, ओनर एक रहेगा लेकिन एम्प्लॉय ज्यादा रहेंगे, मतलब वर्कर ज्यादा रहेंगे, ओनर एक है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही कराएगा, पार्टनरशिप नहीं कराएगा। इसको मैं करेक्ट करूंगी। पार्टनरशिप में भी आपको डिफरेंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस कैसे होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।